नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। अपनी गुंडागर्दी के बल पर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले अतीक अहमद की हेकड़ी निकल गई। वो इतना खौफ में है कि अब गिड़गिड़ा रहा है। सीएम योगी ने भरी विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और अब काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। एक एक करके सबके विकेट गिरने लगे हैं। राजू पाल हत्याकांड और उमेश पाल हत्याकांड में जितने लोगों के हाथ थे, सब इसी खौफ में है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है, और इन सब का सरगना भी इसी डर में जी रहा है। योगी पुलिस के एक्शन में उसकी हालत खराब है। अतीक को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, और पाप का घड़ा तो एक ना एक दिन फूटता ही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खबर सामने आ रही है कि उस्मान के एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद ने अपने एक बेहद करीबी से संपर्क साधा। उस दौरान अतीक ने कहा कि बड़ी गलती हो गई। गौर करिएगा, अतीक कह रहा है कि गलती हो गई। बता दें कि विधानमंडल सत्र चल रहा था, इस दौरान ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। उमेश पाल न सिर्फ मुख्य गवाह था, बल्कि राजू पाल की हत्या के मुकदमे में अतीक अहमद गिरोह के विरुद्ध खड़ा सबसे अहम पैरोकार भी था। हालांकि पुलिस इस प्रमुख वजह के साथ ही उमेश पाल की हत्या के पीछे दो अन्य कारणों की छानबीन में जुटी हुई। ये बात भी सामने आई कि उमेश पाल ने कोर्ट में अतीक अहमद के विरुद्ध अपनी पैरवी को ढीला करने के बदले लगभग 5 करोड़ रुपए लिए थे और उसके बाद वो मुकर गया था। हालांकि पुलिस के पास भी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर उसने कई लोगों से इसे लेकर लंबी पूछताछ जरूर की है। इसके अलावा उमेश पाल अपना रसूख भी लगातार बढ़ा रहा था और कुछ विवादित जमीनों को लेकर भी उसकी अतीक गिरोह से ठन चुकी थी। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद गिरोह के लिए उमेश पाल की हत्या के पीछे एक बड़ी वजह अपने दबदबे को बनाए रखने की भी थी। पुलिस इन दोनों दिशाओं में भी जांच के कदम बढ़ा रही है। पुलिस को इस बात का भी पूरा यकीन हो चुका है कि उमेश पाल की हत्या से पहले अतीक अहमद गिरोह ने पूरा रिहर्सल किया था। घटना के समय कौन क्या करेगा, ये भूमिकाएं भी पहले से निर्धारित थी। गोली के साथ बम का इस्तेमाल भी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। बस घटना के लिए चुना गया समय अतीक अहमद गिरोह के लिए उल्टा पड़ गया। सत्र के दौरान हुई वारदात को विपक्ष ने सदन में जोर शोर से उठाया। उसके बाद सरकार ने भी कार्रवाई के कदम में उतनी ही धमक के साथ आगे बढ़ाए। साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि पुलिस अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से लाने के लिए भी अपनी तैयारी तेज कर चुकी है। घटना के बाद विवेचना के पर्चे काटे जाने के साथ ही अतीक के विरुद्ध साबरमती जेल में जल्द वारंट भी दाखिल कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रयागराज पुलिस गुजरात में उसे पुलिस रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करेगी। हालांकि अतीक को मलाल तो हो रहा है अपने किए पर, लेकिन शायद उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि योगी बाबा और योगी की पुलिस दोनों ही सुपर एक्शन मोड में है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।